स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मैं स्वामी चेतनानंद सरस्वती आज जोधपुर किले के प्रांगण में मेरे शिष्य धन्नाराम के साथ आया हूँ और आकर इनका एक विचार बना कि स्वामी जी यहाँ कुछ किले से संबंधित, राजा महाराजाओं से संबंधित, हमारे इतिहास से संबंधित कुछ विचार किए जाएं। तो मैं अभी विचार कर रहा था कि राजस्थान के ही नहीं, भारत के जितने भी जो किले हैं उस पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। देखिए कितने ऊंचे पहाड़ के ऊपर ये किला बना हुआ है, कितना अच्छा सौंदर्यीकरण है परमात्मा की कृपा से। सब हरे भरे जंगलों की तरह हरे भरे वृक्षों से ये सब सुसज्जित है। ऊपर एक देखिए, इधर दिखाइए, ऊपर एक मंदिर भी है, ओम लिखा हुआ है, ओम का ध्वज फहरा रहा है। अब आप देखिए कि पूरे राजस्थान में, चाहे वो चित्तौड़ का किला हो, चाहे वो अलवर का किला हो, चाहे कोटे का किला हो, चाहे वो ये जोधपुर उदयपुर का किला हो, सारे किले इतने सुरक्षित तरीके से बनाए कि जिसमें परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। लेकिन हम विचार करें, फिर भी हजारों वर्ष की जो गुलामी हमारे ऊपर आई, उसका क्या कारण रहा? क्योंकि सिद्धांत होता है कि कारण के बगैर कोई कार्य नहीं होता है। तो जो गुलामी आई उसका कारण क्या था? तो इन किलों में बैठकर ये राजा महाराजा जो थे ये अय्यासी करते थे। ये रिजल्ट आया निकल कर। इन किलों में बैठे हुए ये पत्थर के भगवान से यह अरदास किया करते थे कि हमारी रक्षा करो। अरे रक्षा करने के लिए तो परमात्मा ने आपको स्वयं ये शरीर रूपी मंदिर बना कर दिया है। इसके अंदर परमात्मा से तो आपने पुकार करी नहीं, और अपने द्वारा बनाए हुए उन तथाकथित भगवानों से, उन देवताओं से आप प्रार्थना करते रहे। और जैसे सोमनाथ का मंदिर लुटता रहा और वहाँ की जनता उस शिव जी से प्रार्थना करती रही कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। मोहम्मद गजनवी अपने बयानों में लिखता है कि अगर वहाँ की जनता एक एक पत्थर भी मेरी सेना के ऊपर मारती तो मेरी सेना भागकर काबुल तक नहीं रुकती। लेकिन वो तो हाथ जोड़कर खड़े थे, निर्बुद्धि लोग। वो तो पत्थरों से याचना कर रहे थे। अपनी बुद्धि को भी उन्होंने पत्थर जैसा बना रखा था। और उसी का कारण रहा कि मैंने इस सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा, और ये किले भी इसी तरह के कई बार लूटते रहे, पिटते रहे। और यहाँ के राजा महाराजा जो अपने आप को बड़े छत्री घोषित किया करते थे, उनकी तलवारों की चमक अंदर ही रह गई और ये गुलाम बन गए। यहाँ केवल लड़ा तो एक लड़ा महाराणा प्रताप, जिसने हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जंगलों में भटकते हुए अपने परिवार को लेकर, और इस भारत माता की रक्षा के लिए जिसने अपने प्राणों की अंतिम सांस तक अपनी स्वतंत्रता की आज़ादी को बरकरार रखा। ऐसे अगर ये सभी राजा महाराजा निकलते तो हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो वैदिक सनातन संस्कृति थी, जिसका इतना ह्रांश नहीं होता। और ये अब संस्कृति के लोग, चाहे ईसाइयत के लोग हों, चाहे इस्लामीकरण के लोग हों, इन्होंने आकर यहाँ पैर पसारा और इन्होंने किस तरीके से हमारा नाश किया, उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो ये राजा महाराजा हैं, जो अय्यासी में डूबकर इन्होंने सारी जनता को गुलाम बना दिया। आए विचार करें, महर्षि दयानंद ने इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर विचार करते हुए और बताया कि हमारी गुलामी का कारण आपसी फूट, हमारी गुलामी का कारण नशा, हमारी गुलामी का कारण जातिवाद, हमारी गुलामी का कारण गुरुडमवाद, हमारी गुलामी का कारण अपने द्वारा बनाए हुए विभिन्न देवताओं की पूजा। ये सारे हमारी गुलामी के कारण बनते चले गए। और भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो एक रांग में बदलता चला गया। उसका सत्यानाश हो गया, उसकी सनातन संस्कृति को धूल में मिला दिया गया। और आज भी ये भारत अगर नहीं संभला, यहाँ की संस्कृति और संस्कारों को नहीं संभाला, युवाओं को नहीं संभाला, तो फिर एक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि पत्थर पूजा से मिले ना भगवान। आज यहाँ के लोग पत्थरों के ढोक लगाने के लिए बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, और घर में बैठे माता पिता को ये लोग नमस्ते करना भी अपना दुस्साहस समझते हैं कि हम क्यों करें इनको। और वहाँ जाकर ये ढोक लगाते हैं, जो ना बोलता है, ना सुनता है, ना खाता है, ना पीता है, और अपने समय को बर्बाद करते हुए, और ये पर्यटक स्थल के रूप में, अय्यासी के रूप में यहाँ ये लोग घूमते हैं और ये गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। आए इनसे सावधान होकर भारत माता को बचाना है, गौ माता को बचाना है, नशे की मुक्ति से जीवन को बचाकर चलना है, तब जाकर हम बच सकते हैं। वरना लगी है आग उपवन में, इसे फिर कौन बुझाएगा। झुलस जाएंगी ये कलियां, फूल कौन खिलाएगा। आए बच्चों में अच्छे संस्कार दें, इन्हें अपने
उस चीज़ से बचाएं जिसकी ओर ये आज जा रहे हैं। ये गुलामी की ओर जा रहे हैं, लव जिहाद की ओर जा रहे हैं, ये प्रेम में जाकर फंसते हैं और फिर आगे चलकर इनके 32, 36, 52 टुकड़े होते हैं जब ये रोते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति को बचाने के लिए मैं आर्य समाज और आर्य समाज के सभी प्रबुद्धजनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर पूरी संस्कृति और पूरे संसार का भार है। संसार आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि आप हम सब मिलकर वेद के मार्ग पर चलने वाले ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। ऋषि दयानंद के मंतव्य को पूरा करने के लिए आप हम सब लोगों को साहस करना होगा, एकजुटता का परिचय देना होगा और भारत माता को बचाना होगा, हमारी सनातन संस्कृति को बचाना होगा। ये विचार आज हमारे अंदर आया, ये विचार जन जन तक पहुँचे। मेरा यही निवेदन है, उठो, इस विचार के साथ उठो और अपनी संस्कृति को बचाओ। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।